हमने तो अभी चुटकी नहीं बजाई, मेरी आग का गोला यहाँ कैसे गिरा? कैसे हो मेरे प्यारे हम शक्लों? उसकी शक्ल तो हमसे मिलती है, इसका मतलब यही है वो काल। ना ही हमारी माँ एक है और ना ही हमारा बाप, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड भी अलग है, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत काल अपने हाथों से लिखेगा। डरो मत, वो अकेला है और हम दो। एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ चुटकी बजाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाह, मजा आएगा ये देखने में। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं, हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विमान को बताना होगा कि काल यहां आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन काजो की आवाज है। बचाइए, बचाइए शौर्य, बचाइए विमान, बचाइए। बचाइए हमें विमान, बचाइए शौर्य, बचाइए हमें।
क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देवू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देवू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना। आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग। हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली जी को बैंड बाजे में उलझा रहे हो? हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ओ शादी में गाना क्या बजने वाला है, ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ये ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने। हैं? अरे नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से है। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो। हैं? अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी भी इधर उधर हो रही है। हाँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा। मेरा मतलब है कि ये ऐसे छेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से? हेलो, बजाओ।
वाह 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 वाह, क्या बात है। ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह। सॉरी सॉरी, ओ क्या है ना, वो तुम्हारी शकल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है, हैं? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम हाँ, हाँ, हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो बुरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं। पहले बुरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बालवीर है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया लेकिन। और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी। ऐसे वाह 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 वाह। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ? सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। एक बाजे पे दूजा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी, आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी, पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना?
ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ चले, चलो चलो चलो। भैया इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। अब ऑर्डर कर देते। जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुनी। राइट, इसलिए जो मैंने मैजिक से इस फ्लावर पॉट को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पे ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं? शौर्य, सडनली हम कल को ड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और कल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अनंत पुस्तकालय से काल को नई विद्या मिल गई है, जिसकी मदद से उसने खुद को और बाकी 3 हमशक्लों को कहीं छुपा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम बाकी हमशक्लों की जान नहीं बचा पाएंगे? उनकी मदद करने के लिए ही हम ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शौर्य, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस शक्ति कुंड से क्या होगा। काल की शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 7 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों की दिव्य शक्तियों को मिलाकर हम एक शक्ति ज्योत बना रहे हैं। इस शक्ति ज्योत में मैंने और स्वर्ण शौर्य ने अपनी दिव्य शक्ति डाल दी है। अब जैसे ही ये 5 गुंबज बाकी 5 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से दिव्य शक्ति जमा कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम शक्ति ज्योत की मदद से काल को काबू में कर पाएंगे। लेकिन शौर्य, अपनी ये शक्ति ज्योत पहले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर ये पहले बन जाता तो हम एक हमशक्ल की जान नहीं गंवाते। यह काम पहले नहीं किया जा सकता था विमान, क्योंकि शक्ति ज्योत बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक हमशक्ल की राख चाहिए थी। इस काम के लिए हम बालवीर की राख का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शक्तियां 6 टुकड़ों में हम शक्लों के बीच बट चुकी हैं। बस उम्मीद है कि ये शक्ति ज्योत जल्द ही बन जाए और हम चारों हमशक्लों को बचा पाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.